उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आदि कैलाश के दर्शन करने पिथौरागढ़ जिले की चीन सीमा पर पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने आदि कैलाश के दर्शन किए और कहा कि शिव की नगरी अद्भुत भूमि है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ओर से आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद उनकी भी दिली इच्छा थी कि वो आदि कैलाश जाकर भगवान महादेव के दर्शन करें, जो कि पूरी हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमवीरों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमवीरों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे सजग आईटीबीपी के हिमवीर देश की रक्षा के लिए इन विषम परिस्थितियों में तैनात हैं। आज इन्हीं जवानों की बदौलत हमारा देश चैन की नींद सोता है। वहीं केंद्रीय मंत्री के साथ केंद्र सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आदि कैलाश के दर्शन हैं और इसी के साथ साथ हिमवीरों से भी मुलाकात की, उन्हें मिठाइयां खिलाई, क्या कुछ नजारा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये काफी जो है खूबसूरत नजारा था। जो हमारे देश के सजग प्रहरी हैं, जो हिमवीर हैं, उनका जो है भाजपा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के द्वारा उनका जिस प्रकार से उत्साह बढ़ाया गया, हौसला बढ़ाया गया, अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाई गई, तो इससे जरूर जो है हिमवीरों के जो साहस पर जो है दुगनी वृद्धि हुई होगी। इसके अलावा जो जेपी नड्डा के द्वारा आदि कैलाश और ओम पर्वत के जो दर्शन किए गए, उससे जो उत्तराखंड का पर्यटन है उसमें भी जो है काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से पीएम मोदी पहले आदि कैलाश गए, तो उसके बाद जो है बहुत ज्यादा संख्या में जो है पर्यटक और तीर्थ यात्री यहाँ पहुंचने लगे। तो जो जेपी नड्डा पहुंचे, उनके द्वारा ओम पर्वत और उसका जो है कैलाश के जो है दर्शन किए गए, तो उससे जो है काफी पर्यटन पर भी सुधार होगा। और साथ ही उन्होंने हिमवीरों से मुलाकात की, उनसे पूछा गया, उनका हौसला बढ़ाया गया, तो जो काफी जो है सराहनीय प्रयास जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। और इसके अलावा उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा कर देश की सुख समृद्धि की कामना की गई और सभी हिमवीरों को और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता के लिए जो है बधाइयां दी गई। तो केंद्रीय मंत्री का ये भी कहना था, जो हमारे सीमा पे इतनी विषम परिस्थितियों पर जो हमारे हिमवीर वो हमारी भारतीय सेना जो है चौकस रहती, इस वजह से जो है देशवासी जो है चैन की नींद जो सोते हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री ने दर्शन किए हैं आदि कैलाश के, आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, जो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने जो आदि कैलाश के जो दर्शन किए, उसके बाद जो है वो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो नीचे जो गुंजी गांव है, वहाँ जेपी नड्डा जो है वहाँ पहुंचे और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, रंग समाज के जो लोग रहते हैं, उनसे जाना, उनकी समस्याओं को जो है पूछा। और वहाँ की जो सीमा की जो मैं बताना चाहूंगा, चीन सीमा से भी लगा हुआ क्षेत्र और नेपाल सीमा से भी लगा हुआ क्षेत्र, काफी संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ जो सेना भी मौजूद रहती है और आईटीबी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लगभग 14,500 फुट, 14,000, 12,000 फुट की जो यहाँ पे ऊंचाई है, तो जो वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके बारे में उन्होंने जो डीएम पिथौरागढ़ विनोद गिरी उनसे पूछा और जो स्थानीय लोग हैं उनसे उस चीज की जानकारी और वहाँ की स्वास्थ्य सेवा को चाक चौबंद करने के जो है निर्देश केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है दिए गए हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पहुंचे, इससे पहले पीएम मोदी भी पहुंचे थे, ऐसे में अभी आदि कैलाश की यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ संख्या देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पीएम मोदी पहले आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं और अब जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी जो है यहाँ दर्शन किए गए, तो इससे यहाँ के पर्यटन को काफी बढ़ावा जो है ये मिलने जा रहा है और बड़ी संख्या में जो है इस समय में आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। लगभग 3 से 4 हजार लोगों को जो है इनर परमिट जो है यहाँ जारी किए जा चुके हैं और अभी भी जो है यात्रा जारी है। तो मतलब काफी अच्छा जो है इस यात्रा को जो है स्टार्टअप जो है मिला है और काफी संख्या पे मतलब दूर दूर क्षेत्रों से लोग, दूर दूर देश के बाहरी प्रदेशों से काफी तेजी से जो है लोग आ रहे हैं। और साथ ही जेपी नड्डा ने ये भी कहा 5 साल बाद हम जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी जो है शुरू करने जा रहे हैं, जो 30 जून से शुरू होगी। लगभग 250 लोग जो है इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के दर्शन करेंगे और 50-50 के ग्रुप में 5 ग्रुप जो है चीन जाएंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो उसके लिए भी जो उन्होंने बधाई दी और जो यहाँ उत्तराखंड सरकार के द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए जो बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसके लिए उनके द्वारा सीएम धामी और उनकी सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है उनको जो है बधाइयां दी है। उनका काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ जो की गई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आदि कैलाश पहुंचे, ऐसे में पर्यटन भी बढ़ेगा, पर्यटक और भी पहुंचेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।